राजस्थान के लोक इतिहास और गोगा जी की जन्म कथा से गहराई से जुड़ी हुई है। ये कहानी अनेकों धैर्य, भक्ति और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद की महिमा को प्रकट करती है। राजा जेवर सिंह चौहान के वंश के एक प्रतापी शासक थे, जिसका राज्य राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में स्थित था। वे लोकप्रिय, पराक्रमी और प्रजाहिती राजा थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था। रानी बाछल अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और तेजस्वी स्वभाव की थी। वे समाज सेवा और धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय रहती थी, लेकिन उनका जीवन संतानहीनता के कारण अधूरा था। राजा और रानी दोनों को यह चिंता सताती थी कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने कई धार्मिक उपाय किए, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। समाज में यह भी कहा जाने लगा कि राजा रानी अशुभ हैं, जो उनकी पीड़ा को और बढ़ा देता था। उनकी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए राजा और रानी ने गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या करने का निश्चय किया। रानी बाछल ने कठोर तपस्या और भक्ति के साथ गुरु गोरखनाथ जी को प्रसन्न किया। रानी की तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने रानी को प्रसाद के रूप में चमत्कारी गुगल दिया और कहा, इस प्रसाद को ग्रहण करो, इससे तुम्हें एक दिव्य और वीर पुत्र प्राप्त होगा, जो संसार में धर्म और न्याय की स्थापना करेगा। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। भाद्र पक्ष मास की शुक्ल पद्म की 9वीं तिथि को रानी बाछल देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये बालक दिव्य आभा और तेजस्वी व्यक्तित्व से युक्त था। गोगा जी, जिन्हें गोगा वीर, जाहर पीर या गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जिनकी पूजा मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में की जाती है। उनकी जन्म कथा से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें अनेक अद्भुत चमत्कार, वीरता और लोक कल्याण की कहानियां सुनाई जाती हैं। कहते हैं कि उनके जन्म के समय चारों ओर अद्भुत घटनाएं घटी, वातावरण में पवित्र और दिव्यता का अनुभव हुआ। ये बालक न केवल रानी बाछल देवी के लिए बल्कि समस्त लोगों के लिए एक वरदान था। गोगा नाम गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ था। गोगा का अर्थ होता है गुरु गोरखनाथ जी का प्रिय शिष्य। गोगा जी को नागों का देवता भी माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि उनके जन्म के समय नाग देवताओं ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कारण से नाग रक्षा और सांप के विष को नष्ट करने की शक्ति रखते थे। गोगा जी के जन्म की ये कथा उनके जीवन की दिव्यांता और उनके लोक देवता के रूप में पहचान की नींव है। कहानी वीरता, धार्मिक आस्था और लोक परंपराओं का सुंदर मिश्रण है, जो आज भी लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत है। गोगा जी के जन्म के समय ददरेवा में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश स्वर्ग से धरती तक फैला हुआ था। लोग इसे देखकर चकित रह गए और इसे देवता का आशीर्वाद मानने लगे। जन्म के तुरंत बाद गोगा जी को पालने के पास एक नाग देवता प्रकट हुए और उन्हें अपनी कुंडली में लेकर आशीर्वाद दिया। यह घटना ये दर्शाती है कि गोगा जी नागों के देवता बनने के लिए जन्मे थे। उनके जन्म के समय वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। ऐसा माना जाता है कि देवता की उपस्थिति का संकेत था। पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ था। गोगा जी के जन्म के साथ ही ज्योतिषों और संतों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक असाधारण शक्तियाँ और चमत्कारी गुणों से युक्त होगा। वे लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा और जन्म की रक्षा और धर्म की रक्षा करेगा। गोगा जी के जन्म को लेकर एक साधारण घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक दिव्य अवतार के रूप में देखा गया है। उसकी वीरता को, न्यायप्रियता के गुण को उनके जन्म के समय से ही प्रकट होने लगी। यह जन्म कथा गोगा जी और एक देवलोक देवता और चमत्कारी पुरुष के रूप में स्थापित करती है, जिसकी पूजा आज भी भारत के कई राज्यों में की जाती है। गोगा जी बचपन से ही अद्भुत शक्तियों से और गुणों से संपन्न थे। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और चमत्कार घटनाएं ने राजा रानी पर सिर से गर्व से उठा दिया। राजा जेवर सिंह और रानी बाछल की यह कहानी आस्था, धैर्य, शक्ति का प्रतीक है। ये दर्शाती है कि ईश्वर पर विश्वास और गुरु की कृपा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस कथा के माध्यम से गोगा जी न केवल एक योद्धा बल्कि एक लोक देवता और चमत्कारी शक्ति के साथ प्रतीक बन गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों।